हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोजिडेक्स एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में और जानेंगे कि ये किस तरह की मेडिसिन है, इसकी मेडिसिनल कंपोजिशन क्या है और इसका यूज़ किस तरह की खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे इस ब्रोजिडेक्स सिरप के डोज के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इस मेडिसिन को लेते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस ब्रोजिडेक्स सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ब्रोजिडेक्स सिरप के नाम से ही मालूम होता है कि ये एक एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप है। जैसा कि इसके नाम में जो एक्सपेक्टोरेंट वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है बलगम या कफ को शरीर से बाहर निकालना। तो ये बात आप खांसी का कोई भी सिरप लेते समय याद रखें कि जो भी एक्सपेक्टोरेंट वाली मेडिसिन आती है, इनका इस्तेमाल कफ या बलगम वाली खांसी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब अगर बात करें इस सिरप के कंपोजिशन की, तो इस ब्रोजिडेक्स सिरप में टर्ब्यूटेलिन सल्फेट 1.25 mg, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg, गावाफेनिसिन 50 mg और मैंथॉल 2.5 mg का यूज किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है किसी भी तरह की कफ वाली खांसी को ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, अब अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें इस सिरप के मेडिसिनल कंपोजिशन के बारे में, तो इस सिरप में जिस टर्ब्यूटेलिन सल्फेट का यूज किया गया है, ये एक तरह का ब्रोंकोडाइलेटर है जो फेफड़ों में ब्रोंकाइल के आसपास की मांसपेशियों को आराम देता है और उनकी जकड़न को खोलता है, जिससे कि हमें सांस लेने में आराम मिलता है। और इस सिरप में दूसरी मेडिसिन ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, जो कि एक तरह का म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो थिक म्यूकस यानी कि बलगम को ढीला करने का काम करता है। और अब अगर बात करें गावाफेनिसिन की, तो इसका इस्तेमाल इस सिरप में एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन के तौर पर किया गया है, जिसका काम बलगम या कफ को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस ब्रोजिडेक्स सिरप में वैसी सभी दवाएं मौजूद हैं जो कफ वाली खांसी, गले में खराश, सर्दी और श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक से संबंधित कई तरह की समस्याओं को ठीक करने का काम करती हैं। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस सिरप के डोज के बारे में कि किस उम्र के व्यक्ति को इस ब्रोजिडेक्स सिरप की कितनी डोज लेनी चाहिए, मतलब कि खांसी होने की कंडीशन में इसे कितनी मात्रा में और कितनी बार पीना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिरप में डोज मेजरमेंट के लिए कैप लगी हुई है, जिसमें 2.5 ml, 5 ml और 10 ml की मार्किंग बनी हुई है। और इस सिरप की रिकमेंडेड डोज 6 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों को 2.5 ml 4 टाइम अ डे यानी कि दिन में 4 बार, और 8 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों को 4 ml दिन में 3 या 4 बार, और इसके साथ ही 12 साल से ऊपर या जो लोग एडल्ट हैं उन्हें इस सिरप को 5 ml से लेकर 10 ml तक अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लेनी होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये जो डोज है ये एक स्टैंडर्ड डोज कैलकुलेशन है और दवाओं की जो एक्चुअल डोज होती है वो आपके वेट यानी कि वज़न के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आपका वज़न नॉर्मल से कम या ज़्यादा है तो उसी वज़न के अकॉर्डिंग दवाओं का डोज भी कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना इस ब्रोजिडेक्स सिरप के कंपोजिशन, यूजेस और डोज के बारे में। आइए अब जानते हैं इस सिरप से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसे लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब अगर बात करें इस सिरप से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की, तो इस सिरप से कभी कभार कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को इस दवा से साइड इफ़ेक्ट हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को टर्ब्यूटेलिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, गावाफेनिसिन या मैंथॉल से किसी तरह की कोई एलर्जी है, तो इस कंडीशन में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अचानक हार्ट रेट का बढ़ जाना, सर में हल्का या तेज़ दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, स्किन पर रैशेस पड़ना यानी कि स्किन पर खुजली होना, पेट दर्द, ज़्यादा पसीना आ सकता है, डायरिया हो सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कपकपी आना और ज़्यादा हिचकी आना। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत दवा का इस्तेमाल करना बंद कर दें और इमीडिएटली अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कॉन्टेक्ट करें। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात कर लेते हैं इस ब्रोजिडेक्स सिरप को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जिन लोगों को लीवर या किडनी संबंधित बीमारी है, या जो लेडी बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, या अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है, तो इस तरह की कंडीशन में इस सिरप को बगैर अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की कंसल्टिंग के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर जिन लोगों को लीवर और किडनी संबंधित परेशानी है, उन्हें इस दवा से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लीवर किडनी के मरीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस ब्रोजिडेक्स सिरप के ओवरऑल आउटर पैकिंग की, तो ये जो सिरप है इसकी मार्केटिंग वोकार्ड लिमिटेड नाम की एक कंपनी करती है और ये सिर्फ 100 ml की पैकिंग में मार्केट में मिल जाती है। ध्यान रखें कि ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के बाद ही करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली न्यू वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे।